राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तमिलनाडु के वेलिंगटन में रक्षा सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के 71वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने वाले युद्ध में भारतीय सेना की भूमिका को बताया सैन्य इतिहास का स्वर्णिम उदाहरण। राष्ट्रपति ने इस युद्ध में भारत को मिली रणनीतिक सैनिक जीत की प्रशंसा की। कॉलेज से 25 मित्र देशों के 34 अधिकारियों सहित कुल 458 अधिकारी स्नातक कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में गुटखा, पान मसाला, खैनी और जर्दा सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के खाद्य संरक्षण विभाग ने इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 13 अप्रैल से 1 वर्ष तक सभी प्रकार के तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। राजधानी दिल्ली में आज से शुरू हुआ निजी चौपहिया वाहनों के लिए सम विषम योजना का दूसरा दौर। 16 दिनों तक चलने वाली ये योजना 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। महिला चालकों, यूनिफॉर्म में स्कूल बच्चों वाले निजी वाहनों को छूट, डीटीसी बसें और दिल्ली मेट्रो लगाएंगी अतिरिक्त फेरे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाशिंगटन डीसी में G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की ठोस, सतत एवं संतुलित विकास के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था और फ्रेमवर्क बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देशों को व्यापार संरक्षणवादी उपायों और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रभावी और ठोस स्पष्ट नीति की जरूरत है। विजयमाल्या पर शिकंजा कसते हुए उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया है। विजयमाल्या के पासपोर्ट सेक्शन 10A के तहत विदेश मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर विदेश मंत्रालय द्वारा उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि IDBI बैंकलोर और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विजयमाल्या को पिछले हफ्ते कोर्ट में पेश होना था, पर माल्या पेश न होकर मई तक की मोहलत मांगते रहे। इसके बाद ED ने विजयमाल्या के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हरियाणा के झज्जर के जाबाज मेजर अमित देसवाल का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक घर लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। जाबाज जवान के अंतिम दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। मेजर अमित बुधवार को उग्रवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। ये वारदात मणिपुर के तमेंगलोंग जिलों में हुई थी। मेजर देसवाल 2006 में सेना में शामिल हुए और 2016 में उनकी तैनाती मणिपुर में की गई। नेहरू गांधी परिवार के पुराने वफादार रहे हंसराज भारद्वाज आजकल कांग्रेस द्वारा खुद को साइडलाइन किए जाने से निराश हैं। राहुल के नेतृत्व पर भी भारद्वाज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं नहीं मानता कि राहुल बेहतर नेता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको अभी संसद में सीखने की जरूरत है। कांग्रेस नेता हंसराज भारद्वाज के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के अलोकतांत्रिक फैसले पर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के कई हिस्सों में सूरज की तपिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तेलंगाना में गर्मी और ओडिशा में पारा 45 डिग्री को छू गया है। ओडिशा के तीतलागढ़ में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस पर है। वहीं तेलंगाना में पिछले हफ्ते राज्य के कई हिस्सों में लू की स्थिति जारी है। सभी 10 जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी दिल्ली में सम विषम योजना लागू होने के कुछ घंटे बाद ही आज दिलशाद गार्डन और इटाला स्टेशन को जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर सेवाओं में कटौती कर दी गई। मेट्रो सेवा में ये कटौती तब की गई है जब 23 किलोमीटर लंबे इस रेड लाइन कॉरिडोर पर ओवरहेड तार 2 जगहों से टूट गई। इसके साथ ही यात्री सुबह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर करीब 25 मिनट फंसे रहे, जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट स्टेशन पर एक ट्रेन के दरवाजों में गड़बड़ी पा गई। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने का फैसला लिया है। कंपनियों ने डीजल के दाम में प्रति लीटर 1 रुपए 30 पैसे और पेट्रोल के दाम में 74 पैसे की कमी की है। नई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। इससे पहले तेल कंपनियों ने 5 अप्रैल को पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की थी। पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 19 पैसे जबकि डीजल के दामों में 98 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। यूक्रेन हमले में मारे गए मेडिकल स्टूडेंट अंकुर सिंह का शव पैतृक आवास मुरादाबाद पहुंच गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में उत्तर प्रदेश के 3 मेडिकल स्टूडेंट्स पर पिछले रविवार तड़के हमला किया गया था, जिसमें यूपी के 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, जबकि एक छात्र इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी लगाए जाने पर चीन के रुख के बाद भारत ने गुप्त वीटो के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। भारत ने जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कहते हुए कहा कि यूएन के सामान्य सदस्यों को कभी नहीं बताया गया कि आतंकियों पर पाबंदी नहीं लगाए जाने के पीछे क्या कारण है। अलकायदा, तालिबान और ISIS जैसे आतंकी संगठनों पर सहमत और असहमत होने की प्रक्रियाओं के लिए बनी कमेटियों पर दोबारा विचार किए जाने की जरूरत है। अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने मलेशिया को 6-1 के बड़े अंतर से हराकर अजलान शाह कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। मैच की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने मलेशियाई खिलाड़ियों पर दबाव बनाना शुरू किया और पहले 8 मिनट के भीतर 2 गोल दाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे क्वार्टर में भारत की तरफ से 2 और गोल हुए, जबकि तीसरे और चौथे क्वार्टर में भारत की तरफ से 1-1 गोल किए गए। मलेशिया की तरफ से सब्बा एकमात्र स्कोरर रहे। अब फाइनल में कल भारत का मुकाबला 8 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होना है। भारत की लोकप्रिय मुक्केबाज MC मैरी कॉम अब केवल भारत की ही नहीं बल्कि उनके नाम से मुक्केबाजी को भी पहचाना जा रहा है। दरअसल विश्व महिला चैंपियनशिप के लिए MC मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए 8 लोगों को एम्बेसडर बनाया गया, जिसमें मैरी कॉम का नाम प्रमुख है।
देश के कई हिस्सों में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। इस बार रामनवमी व पुष्प नक्षत्र के साथ बुद्धादित्य योग का विशेष संयोग है। कई सालों के बाद इतना विशेष योग बना है। रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं।